गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स का अपना जो पेपर चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, इसमें अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है पहले के लेक्चर में वो है अपना पैरामीटर्स of four terminal network। चार टर्मिनल जाल के पैरामीटर। तो अपन ने तीन पैरामीटर का अध्ययन किया था, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और एक है अपना एच पैरामीटर। आज अपन जेड पैरामीटर के आधार पर या फिर जेड पैरामीटर के बेस्ड एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। थ्योरेटिकल काम अपन ने किया था, जेड पैरामीटर क्या होता है, वाई पैरामीटर क्या होता है, एच पैरामीटर क्या होता है। आज अपन इनके न्यूमेरिकल देखते हैं। जेड पैरामीटर के जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हमें जेड पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए कि जब अपन जेड पैरामीटर का अध्ययन करते हैं तो V1 इनपुट वोल्टेज, V2 है अपना आउटपुट वोल्टेज, I1 है अपना इनपुट करंट और I2 है आउटपुट करंट। और V1 इज फंक्शन ऑफ I1 I2, V2 is function of I1 I2, I1 and I2 are independent variables। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये स्वतंत्र चर हैं अपने। ये अपने पास में 4 टर्मिनल नेटवर्क दे रखा है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी बोल सकते हैं अपन इसको। 4 टर्मिनल रहेंगे इसमें, 1 1 2 2। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क हो गया। इसको 2 पोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। एक इनपुट का पोर्ट हो जाएगा, एक आउटपुट का पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो करंट है उसको अपन ने कितना मान लिया, I1 जो कि इनपुट करंट है। इधर अपने पास में जो करंट है वो क्या है, अपने पास में I2 है। I2 अंदर की ओर क्या है, पॉजिटिव मानी गई है। ये अपने पास में नेटवर्क है। यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा 1 1 टर्मिनल वो हो गया अपने पास में V1 और इधर जो वोल्टेज है वो अपने पास में V2। जब अपन ने जेड पैरामीटर का अध्ययन किया था तो अपने पास में जेड पैरामीटर के रूप में 4 पैरामीटर अपन देखे और यो 4 पैरामीटर अपने पास में Z11 इज इक्वल टू ZI, Z12 इज इक्वल टू ZR, Z21 इज इक्वल टू ZF और Z22 इज इक्वल टू Z0। क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन के साथ में इसका डिस्कशन और करेंगे अपन। क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द Z पैरामीटर of the following network। एक नेटवर्क दिया हुआ है अपने पास में
उसके जेड पैरामीटर के मान हमें ज्ञात करने हैं। वन टर्मिनल, ये अपने पास में टू टर्मिनल। यहाँ पर R1 का मान दे रखा है 1 ओम, R2 का मान दे रखा है 1 ओम और R3 का मान दे रखा है अपने पास में 2 ओम। ये अपने पास में करंट दे रखी है I1 और इधर जो करंट दे रखी है वो अपने पास में I2 दे रखी है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हो गया V1 और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आपका V2 वोल्टेज। क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द जेड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क के जेड पैरामीटर का मान हमें ज्ञात करना है। जब अपन जेड पैरामीटर की बात करते हैं तो दो इक्वेशन अपन प्राप्त करते हैं। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। इक्वेशन नंबर 1। V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इक्वेशन नंबर 2। Z11 और Z11 हो जाएगा आपके पास में V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। ये कहलाएगा आपका इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओपन सर्किट। इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ओपन सर्किट when I2 इज इक्वल टू 0, अर्थात टू टर्मिनल खुले अवस्था में है। टू टर्मिनल ओपन अवस्था में है। ठीक है, तो ये अपने पास में बनेगा Z11 और इससे ही अपन क्या कर सकते हैं, ZI भी बोल सकते हैं। Z11 इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ओपन सर्किट व्हेन I2 इज इक्वल टू 0 था। टू टर्मिनल ओपन अवस्था में। तो देखो अपन देखते हैं V1 अपॉन I1, ये खुली अवस्था में दे रखे हैं और ये खुली अवस्था में दे रखे हैं, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब इधर करंट फ्लो नहीं होगी अपने पास में, तो ये अपने पास में जो सर्किट दे रखा है I1 करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वही करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन V1 की बात करेंगे तो V1 के लिए V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो अपने पास में ये दोनों क्या है, सीरीज क्रम में है, R1 तथा R3। ये दोनों सीरीज क्रम में, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों? टू टर्मिनल ओपन अवस्था में दे रखे हैं। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, सीरीज में दे रखे हैं, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम। मान रखते हैं अपन V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3I1। V1 का मान वापस रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। V1 की वैल्यू पुट करते हैं तो Z11 इज इक्वल टू आ जाएगा 3I1 अपॉन I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3 ओम। तो Z11 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम। नेक्स्ट अगला पैरामीटर देखते हैं, Z12 और Z12 इज इक्वल टू आ गया V1 अपॉन I2। जब अपने पास में I1 इज इक्वल टू 0, अर्थात 1 टर्मिनल
1 टर्मिनल ओपन अवस्था में खुले। I1 इज इक्वल टू 0, 1 टर्मिनल क्या दे रखे हैं अपने पास में, ओपन अवस्था में दे रखे हैं, तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इधर I2 है, आगे I2 नहीं जाएगी, जो I2 R2 से फ्लो हो रही है वही I2 R3 से फ्लो होगी। हमें देखना है कि V1 की वैल्यू, तो इस अवस्था में अपने पास में जो V1 आएगा ना, वो V1 क्या हो जाएगा, ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस पर जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज क्या रहेगी अपने पास में V1। तो यहाँ पर जो वोल्टेज देखनी है तो वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है R2 अर्थात 1 ओम रेजिस्टेंस में, वही करंट किस में फ्लो हो रही है R3 में। यहाँ पर हमें वोल्टेज देखना है तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, धारा गुणा प्रतिरोध। धारा तो कितनी रहेगी I2, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2I2। वापस मान रखते हैं समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण नंबर 4 में किसकी वैल्यू रखते हैं अपन, V1 की, तो ये आ गया Z12। Z12 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 2I2 बटा I2, I2 से I2 कैंसिल हो गया, और Z12 का मान कितना आ गया 2 ओम। तो ये दूसरा पैरामीटर आ गया अपने पास में Z12। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Z21 समीकरण नंबर 2 से, ये अपने पास में V2 अपॉन I1 और I2 इज इक्वल टू 0 अर्थात 2 टर्मिनल खुले अवस्था में। अब देखो 2 टर्मिनल ओपन अवस्था में दे रखे हैं, तो इस अवस्था में ये जो करंट है I1 वो करंट किससे फ्लो होगी, 1 ओम रेजिस्टेंस से, और यहाँ पर 2 ओम, आगे कोई करंट जाएगी नहीं। तो इस अवस्था में हमें क्या देखना है, V2 देखना है। अब जो V2 है वो क्या रहेगा इस अवस्था में, इस पर जो वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही क्या है V2, और V2 इज इक्वल टू धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध। धारा कितनी है I1, जो करंट 1 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है वही किससे होगी 2 ओम से, तो ये हो गया अपने पास में I1 गुणा रेजिस्टेंस कितना आ गया 2। V2 का मान रखते हैं वापस समीकरण नंबर 5 में, तो समीकरण 5 में V2 का मान रखते हैं, तो ये अपने पास में आ गया Z21, और Z21 इज इक्वल टू 2I1 अपॉन I1 से I1 कैंसिल, और ये आ गया अपने पास में Z21 इज इक्वल टू 2 ओम। ये तीसरा पैरामीटर आ गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं Z22 समीकरण नंबर 2 से, तो Z22 इज इक्वल टू आ रहा है V2 अपॉन I2। इस अवस्था में I1 इज इक्वल टू 0 और I1 इज इक्वल टू 0 अर्थात 1 टर्मिनल ओपन है खुले अवस्था में, ठीक है। तो 1 टर्मिनल ओपन है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो V2 इज इक्वल टू अपने पास में V2 इज इक्वल टू I2R। इधर कोई करंट नहीं जाएगी, जो करंट इसमें से फ्लो होगी वही करंट इसमें से फ्लो हो जाएगी। तो टोटल दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज क्रम में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास में, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 2 3, और यहाँ पर अपन लिखेंगे कि V2 इज इक्वल टू I2 × 3। वापस मान रखते हैं V2 का मान समीकरण नंबर 6 में, समीकरण 6 में V2 का मान रखते हैं, तो V2 का मान रखेंगे तो ये आ गया Z22 इज इक्वल टू 3I2 बटा I2, I2 से I2 कैंसिल हो गया, ये 3 ओम आ गया। Z22 का मान कितना हो गया 3 ओम। तो इस तरह से अपन ने Z पैरामीटर के मान ज्ञात किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लिखो अगला एग्जाम्पल।
डिटरमाइन द Z पैरामीटर of the following नेटवर्क। एक नेटवर्क दे रखा है अपने पास में, उसके Z पैरामीटर के माने में याद करना है। ठीक है, ये 1 टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V2 हो गया, यहाँ पर जो करंट है वो I2 दे रखा है, इधर जो करंट है वो I1 दे रखा है, ये जो वोल्टेज है वो अपने पास में V1 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इसे 1 ओम, ये अपने पास में 2 ओम, ये 2 ओम और ये अपने पास में 4 ओम दे रखा है। जेड पैरामीटर के मान हमें ज्ञात करने, तो सबसे पहले जेड पैरामीटर की जब भी अपन बात करेंगे तो 2 इक्वेशन लिखेंगे कि V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 समीकरण नंबर 1, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट सबसे पहले Z11 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में V1 अपॉन I1, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 0 और I2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब 2 टर्मिनल क्या है, खुले अवस्था में है। ठीक है, तो इस अवस्था में 2 टर्मिनल ओपन अवस्था में दे रखे हैं, इधर कोई करंट नहीं है, ये ओपन अवस्था में है। आगे अपन ये देखते हैं कि V1 अपॉन I1। ठीक है, तो V1 की वैल्यू अपन याद करते हैं, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में I1 इंटू R टोटल रेजिस्टेंस है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, इधर से अपने पास में जो करंट आ रही है, ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, जो करंट इसमें से फ्लो होगी वही करंट इसमें से फ्लो हो जाएगी। ये दोनों आपस में कौन से क्रम में दे रखे हैं, सीरीज क्रम में दे रखे हैं। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 6 इस 2 के क्या है, पैरेलल क्रम में दे रखा है। तो ये हो गया अपने पास में 2 गुणा 6 बटा 8, 2 गुणा 6 ये आ गया 12 बटा 8। ठीक है, और ये आ गया अपने पास में 3 बटा 2 1.5 इसके क्या है, सीरीज में। तो ये टोटल जो रेजिस्टेंस अपन देख रहे हैं वो आ जाएगा 1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस गया अपने पास में 2.5। तो ये मान रखते हैं अपन, V1 की वैल्यू आ गई अपने पास में 2.5 I1। वापस मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में मान रखेंगे तो Z11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5 I1 अपॉन I1 से I1 कैंसिल, ये आ गया 2.5 ओम। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर आ गया अपने पास में Z11 इज इक्वल टू 2.5 ओम। नेक्स्ट अपन देखते हैं Z22 समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 से ये आ जाएगा V2 अपॉन I2। इस स्थिति में I1 इज इक्वल टू 0 और I1 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब 1 टर्मिनल क्या है, 1 टर्मिनल ओपन खुले अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास में I1 का मान 0 दे रखा है, इधर कोई करंट नहीं जाएगी। V2 अपन देखते हैं। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू धारा गुणा प्रतिरोध, धारा तो कितनी है I2, टोटल रेजिस्टेंस एक बार के लिए मान लिया अपन ने R का मान देखते हैं अपन, इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये रेजिस्टेंस कोई काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 टर्मिनल क्या है, ओपन अवस्था में दे रखे, यहाँ से करंट आ रही है,
इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ पर डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये इसमें जो करंट फ्लो होगी वही करंट इसमें, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, आपस में सीरीज में होने का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, 4 ओम। ये 4 ओम इसके कितने क्या है, पैरेलल क्रम में, तो ये 4 और 4 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल होने के कारण टोटल जो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 गुणा 4 बटा 4 प्लस 4, तो ये आ गया 16 बटा 8, ये आ गया 2 ओम, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 2 ओम मान रखते हैं V2 का, तो V2 इज इक्वल टू आ गया 2 गुणा I2। मान रख दीजिए V2 का समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में V2 का मान रखेंगे तो Z ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2I2 बटा I2 से I2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2 ओम। Z ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ओम। नेक्स्ट Z ऑफ 12, Z12 और Z12 समीकरण नंबर 1 से अपन देखते हैं, ये आ जाएगा अपने पास में V1 अपॉन I2। इस स्थिति में I1 इज इक्वल टू 0 है। 1 टर्मिनल क्या है, 1 टर्मिनल ओपन है, खुले हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया अपने पास में I1। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 0, Z12 I1 इज इक्वल टू 0 है, I1 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पर जो V1 दे रखा है ना अपने पास में, इस V1 का मान ज्ञात करना है। और V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, 2 ओम रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी अपने पास में, V1 रहेगी। तो V1 का मान हमें ज्ञात करना है। इसका मेन जो पार्ट रहेगा वो क्या है, V1 क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना 2 ओम रेजिस्टेंस पर, वो रहेगा अपना V1 ज्ञात करने के लिए आपको करंट डिवाइडेशन रूल का पता होना चाहिए, धारा विभाजन नियम, करंट डिवाइडेशन रूल। टोटल करंट कितनी है अपने पास में, I2, तो कुल धारा तो कितनी है, कुल धारा तो हो गई अपने पास में I2। यहाँ पर डिवाइड हो रही है, I2 में से कुछ करंट यहाँ चली जाएगी और कुछ करंट इसमें आ जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें से प्रवाहित धारा, क्योंकि इस 2 ओम से प्रवाहित धारा का मान हमें पता होगा तभी अपन क्या करेंगे, V1 का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि V1 क्या होता है, V1 इज इक्वल टू धारा गुणा प्रतिरोध। प्रतिरोध तो हमें पता है कितना है, 2 ओम दे रखा है, लेकिन धारा क्या है, इसमें से प्रवाहित धारा, यहाँ से कुल धारा कितनी आ गई, I2 डिवाइड हो गई। तो यहाँ इस ओम रेजिस्टेंस से और इस ओम रेजिस्टेंस से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। कौन सा नियम लगाएंगे, करंट डिवाइडेशन रूल। तो ये आ गया अपने पास में धारा 4 इंटू कुल धारा बटा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, 2 ओम और 2 ओम ये दोनों आपस में सीरीज में, और ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में, तभी क्या लगता है, धारा विभाजन नियम लगता है। तो यहाँ से धारा विभाजन नियम के द्वारा अपन क्या करते हैं, 8, 4 प्लस 4 8, ये आ गया अपने पास में 4I2 बटा 8, ये धारा का मान आ गया। अब यहाँ पर मान रखते हैं कि V1 इज इक्वल टू धारा का मान दे रखा है 4I2 बटा 8 गुणा प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध, 2, तो ये आ गया अपने पास में 2, ये आ गया 8I2 बटा 8 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, I2। मान रखते हैं Z ऑफ 12 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, I2 बटा I2, ये आ गया 1 ओम। तो Z ऑफ 12 का मान कितना आ गया, 1 ओम। इसी प्रकार Z ऑफ 21 का मान भी कितना आ जाएगा, 1 ओम है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, Z पैरामीटर के मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में, थैंक यू।